अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथमेटिशियन एमके। होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकेंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस स्केयर को ख़त्म करेंगे और इसको एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। फिर हम इसको कंपेयर करके इक्वेशंस बना के हम इनके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इसका स्केयर लेंगे, एक्स स्केयर प्लस आयोटा वाई स्केयर प्लस 2x आयोटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 एज इट इज़ आ जाएगा। एंड एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, सो ये माइनस वाई स्केयर प्लस 2x वाई iota is equal to 64 plus 48 iota. Now this is a real part and these are the complex parts. By comparing real parts and complex parts, x square minus y square is equal to 64 and 2xy is equal to 48. So we say this equation number 1 and this is equation number 2. Now we have two variables x and y and two equations. Now we solve it by substitution method from equation number 2. हम equation number 2 लेके x या y की वैल्यू को पोज करेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2xy इज इक्वल टू 48। यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं y की 48 डिवाइडेड बाई 2x। आप x की वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, आपको क्या इजी लगता है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 64। यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड 64। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्केयर माइनस 48 का स्केयर 576 डिवाइडेड बाई 4x स्केयर, सॉरी 48 का स्केयर लेके इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 576 आएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो अब हम इसे एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे होल इक्वेशन के साथ इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो ये x4 हो जाएगा माइनस 64 एक्स स्केयर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 64 लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन एक्स स्केयर माइनस हमने 576 की फैक्टराइजेशन करनी है, वो -72 प्लस 8 होगा। 72 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ 576 आएगा। ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करो तो 64 आता है माइनस 570 ये एक्स स्केयर, यहाँ पे एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। तो एक्स स्केयर माइनस 72 एंड प्लस 8 कॉमन लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्केयर माइनस 72 कॉमन आएगा, एक्स स्केयर माइनस 72 कॉमन एज एक्स स्केयर प्लस 8 एज इट इज प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे या ये टर्म 0 के इक्वल होगी या ये टर्म, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब एक्स स्केयर माइनस 72 0 के इक्वल होगा या तो एक्स स्केयर प्लस 8 0 के इक्वल होगा। तो हम एक्स स्केयर माइनस 72 इज इक्वल टू 0 करते हैं और दूसरा एक्स स्केयर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्केयर ये -8 के इक्वल आ जाएगा, ये नेगेटिव की वजह से हम छोड़ देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर चला जाएगा लेकिन हमने रियल रूट लेना है। ठीक है, हमें कम्प्लेक्स रूट नहीं चाहिए, तो हम एक्स स्केयर इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्केयर की। अब हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 क्रॉस 6 क्रॉस 2 अंडर रूट। ठीक है, तो इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन सेज दिस सेज 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 6 अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 4 6 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 3 सॉरी 2, हम इसको 6 1 6 6 4 24 एंड ये हमारे पास क्या बचेगा 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2.2 ओवर अंडर रूट 2। अब ये जो है इसको हम रैशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये टर्म जो है ये हमारे पास अंडर रूट 2 के इक्वल होती है। कैसे, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 ओवर अंडर रूट 2 है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास 2 अंडर रूट 2 ओवर
टू अंडर रूट स्केयर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये स्केयर स्केयर से कैंसिल, ये टू से कैंसिल, तो हमारे पास अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है। ये अंडर रूट 2 इसकी जगह पे आ गया और ये हमारे पास 2 एज इट इज, सो y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6 अंडर रूट 2। तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली x और y की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। Next part of question number 3 is this: x plus iota of y whole square is equal to 2 iota minus 3 divided by 3 plus iota. First we simplify this term and this, ठीक है। हम पहले इस टर्म का स्केयर लेंगे, इसे एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, देन हम इसको रेशनलाइज करके इसको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग करके हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की। सो हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम इसका स्केयर ओपन करेंगे, एक्स स्केयर प्लस आयोटा वाई स्केयर प्लस 2 एक्स आयोटा एक्स वाई, इनके ए प्लस बी होल स्केयर जो है वो किसके इक्वल है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है। ये वही फार्मूला यूज़ किया है और यहाँ पे हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड। सो इसको हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आयोटा प्लस 2 माइनस ये 9 हमारे पास आयोटा स्केयर था तो जो माइनस का हो जाएगा 9 माइनस आयोटा, नीचे हमने फार्मूला यूज़ किया ए माइनस बी स्केयर वाला इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो देन हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये हमारे पास इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 बाई 10 आयोटा। दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। सो कंपेयरिंग करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और दिस से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई 2x इस साइड पे मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे आके डिवाइड का हो जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 20x, ठीक है। अब हमने इसे पुट करना है 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह 9 डिवाइडेड बाई 20x स्क्वायर इज इक्वल -7/10। तो अब इनसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 81 डिवाइडेड बाई 20, ये हमारे पास हो जाएगा 400x स्क्वायर इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो अब हम इसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है -7 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास 81/400x स्क्वायर राइट साइड पे प्लस का हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 400x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम 400x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे पूरी इक्वेशन को तो ये हमारे पास क्या होगा 400x4 प्लस 280x स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ जब करेंगे एंड -81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया, इसके साथ करवाया तो 81 आया, इस लेफ्ट साइड पे माइनस का हो जाएगा क्या और ये हमारे पास माइनस क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई करा के 280x स्क्वायर और ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इससे हमने सिंप्लीफिकेशन की। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वो हमारे पास एक्स के लिए होता है लेकिन यहाँ हम एक्स स्क्वायर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर x4 है तो वो हमारे पास -280 बी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4bc 4ac माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे थ्रू कैलकुलेटर -280 प्लस माइनस अंडर रूट की कैसे कैलकुलेशन करेंगे 2800 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के इसे सिंप्लीफाई करना है हमने मज़ीद, तो वो हमारे पास 40√130 डिवाइडेड बाय फैक्टर्स बनाने हमने पीछे कई क्वेश्चन में देखे हैं कैसे बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐसे करना है। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे और कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। कॉमन लेके हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे 800 के साथ, तो हमारे पास यहाँ -7 प्लस माइनस √130 इनके 40 कॉमन लिया हमने, ठीक है। 40 जब हम कॉमन लेंगे 800 में से तो ये हमारे पास 20 रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस √130 डिवाइडेड बाय 20, ओके। दिस इज़ द एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर ये लेना है और इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स रूट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर 130 का अंडर रूट लेंगे 11.4 आएगा, ठीक है। तो 11.4 को -7 के साथ ऐड करेंगे और इसको 20 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 0.22 और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 0.46 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास प्लस माइनस में थे, इसमें सिर्फ हमने प्लस वाली टर्म लिया, तो ओके। उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की, ठीक है। तो हम ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 इज़ दिस, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू 9/20x। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 9/20x की वैल्यू पुट करेंगे जो पॉजिटिव वाली है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.46 इज इक्वल टू 0.97,
ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब हम इसमें -0.46 पुट करेंगे, ठीक है, जब हम इसमें -0.46 तो -0.97 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ओके। तो ये हमारे पास रूट्स हैं। एक्स और वाई के प्लस में पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस का 0.97, माइनस तो -0.97 आ जाएगा। आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कम्प्लीट। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। So question number 4 is if z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus alpha, find the value of alpha such that में given है imaginary of z1 dot z2 is equal to 7। z1 z2 का जो imaginary part है वो 7 के इक्वल है। So हम given वैल्यू लेते हैं, given को यूज़ करेंगे और जो हमें प्रूफ करने को बोला है वो हम प्रूफ करेंगे। given है हमारे पास imaginary part z1 dot z2 is equal to 7, ठीक है। तो हमारे पास z1 dot z2 फाइंड करते हैं पहले। क्वेश्चन z1 है 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस एल्फा, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं इससे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 माइनस एल्फा प्लस 3 आयोटा 1 माइनस एल्फा, 2 माइनस 2 एल्फा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 एल्फा आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, दिस इज अ रियल पार्ट, 2 माइनस 2 एल्फा प्लस 3 माइनस 3 एल्फा इंटू आयोटा, दिस इज इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो अब हम z1 डॉट z2, तो इमेजनरी ऑफ z1 डॉट z2 क्या होगा 3 × 1 माइनस एल्फा, ठीक है। 3 हमने कॉमन ले लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसका 7 के इक्वल रखना है। गिवन है हमारे पास, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, पुट इन 1, 3 × 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 3 एल्फा इज इक्वल टू 7, माइनस 3 एल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 3 एल्फा इज इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस 3 एल्फा इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा, ओके। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास है, इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, z2 इज इक्वल टू x प्लस बी आयोटा, फाइंड वैल्यू ऑफ x वाई ए एंड बी। x वाई ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट दिस इज z1 प्लस z2 इज दिस एंड z1 माइनस z2 इज दिस, ठीक है। तो हम पहले जो गिवन कंडीशंस हैं उनको देखते हैं और इक्वेशंस को फाइंड करते हैं। हमारे पास 4 इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो 2 इक्वेशंस यहाँ से मिलेंगी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके जब ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो 2 इक्वेशंस यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ से भी हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। सो हम कंडीशंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहली कंडीशन है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा एंड सेकंड कंडीशन इज z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। तो इसमें हम पहले कंडीशन को यूज़ करते हैं x प्लस वाई आयोटा z1 प्लस z2, दिस इज z1 प्लस z2, दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा, दिस इज c1 एंड हमने रियल पार्ट x प्लस ए सेपरेट कर लिया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया, कंपेयर कर लिया। रियल पार्ट x प्लस ए इज इक्वल टू 10 एंड y प्लस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। अब सेकंड जो गिवन कंडीशन थी वो z1 माइनस z2 इज दिस है, z1 की वैल्यू पुट की माइनस दिस पुट की तो हमारे पास यहाँ से रियल पार्ट सेपरेट किया, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट x माइनस ए इज इक्वल टू 6, y माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो हमने 2 इक्वेशन यहाँ से ले ली, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने इक्वेशन नंबर, अगर हम देखें हमारे पास तो इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 3 है। इन दोनों इक्वेशंस में x आ रहा है, x और a, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास a जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। a हमारे पास कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसे ही करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 1 और 3 को ऐड करके हम हमारे x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 2x हो जाएगा 16, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमने x की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो हमने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, आप इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी पुट करके देखेंगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो x प्लस ए इज इक्वल टू y प्लस ए था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, सॉरी x प्लस ए था, x की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हमने 2 इक्वेशन हमारे पास बची हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को देखना है। यहाँ पे y और b है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास b कैंसिल आउट होकर y की वैल्यू आती है। दैन हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमने ऐसे किया, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू 6 आया, y इज इक्वल टू 3, दिस वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 2, 3 प्लस b, y प्लस b इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, सो b इज इक्वल टू 1। It implies a is equal to 2, b is equal to 1 and x is equal to 8, y is equal to 3. This is our required answer. Okay, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि z1 z2 हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट के जो कॉन्जुगेट है वो सेपरेट हमारे पास इक्वल है, z1 z2 होल कॉन्जुगेट एंड z1 सेपरेट कॉन्जुगेट, z2 सेपरेट कॉन्जुगेट के इक्वल है, ठीक है। तो हम z1 हम कंसिडर करते हैं a प्लस b आयोटा एंड z2 c प्लस d आयोटा, ठीक है। तो हम पहले z1 और z2 लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो इसके लिए हम z1 और z2 पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है।
सो हमने इनका प्रोडक्ट लिया ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। हमने इनके कम्प्लेक्स रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। जब हमने इनके कम्प्लेक्स सॉरी इमेजनरी और रियल पार्ट्स को सेपरेट किया तो हमारे पास ए सी माइनस बी डी प्लस बी सी प्लस ए डी आयोटा आया। तो अब हमने इनका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक हो गया। तो अब अगर हम सेपरेट Z1 लें, उसका कॉन्जुगेट लें, सेपरेट Z1 का कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा, Z2 का दिस, ठीक है, बस हमारे पास इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है Z1 बार Z2 बार, ठीक है। ए माइनस बी आयोटा सी माइनस डी आयोटा, इनका प्रोडक्ट लेंगे, ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, बी आयोटा को करवाएंगे, तो हमारे पास ए सी माइनस बी डी माइनस बी सी प्लस ए डी। तो हमारे पास यही चीज़ नहीं आई थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड की भी, तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चीज़ हमने प्रूव करी थी। दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको इन सब की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हो, किसी पॉइंट पे कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।